नमस्कार साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी और उसका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया है। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हैं, जो जिन्होंने क्वालिफाई तो किया है लेकिन मार्क्स कम है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13,657 है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बोला था कि चार गुना जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट बनेंगे, उसके अलावा जो कम नंबर है क्या उनका कोई चांस है कि उनका भी चांसेस बन सकें, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंच पाएँ। तो कुछ नई जानकारी आई है। इसके अलावा ग्रुप डी के जो नई भर्ती हैं सीईटी के तहत जो होगी उसके बारे में भी अपडेट आई है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100% शॉर्ट लिस्टेड है, मतलब उनका तो श्योर है ही है। तो इस बारे सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या अपडेट आई है मैं आपके साथ बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से उसे ज्वाइन करें। तो ये देखिए जो न्यूज़ आई है आज, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के सीईटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। एनटीए ने डिटेल रिजल्ट भेज दिया है। जो डिटेल रिजल्ट है वो जा चुका है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि डिटेल रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना, जो कि बनते हैं 56,000 के अराउंड जो कैंडिडेट हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है और उनसे ही विकल्प मांगे जाएंगे कि आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं, और अगर नौकरी करना भी चाहते हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे, अपनी प्रेफरेंस आप भर दो। और अगले सप्ताह तक, ज़रूरी बात है यहाँ पर कि नेक्स्ट वीक जो है, तब तक आज जो है नेक्स्ट वीक तक रोल नंबर के साथ जो है इन उम्मीदवारों की कैटेगरी, सब कैटेगरी के अनुसार इसकी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब इसके लिए जो पोर्टल है वो नेक्स्ट वीक खोल दिया जाएगा, आप आवेदन कर पाएंगे। और इस पोर्टल के अंदर जो उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके 4 गुना उम्मीदवारों को विकल्प भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये जानकारी आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी नेक्स्ट वीक जारी कर दिया जाएगा। जो भी इसके पद हैं, जितनी वैकेंसी हैं, अगले सप्ताह आपको इनकी डिटेल विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। विकल्प दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे कि ग्रुप डी की पोस्ट पर अगर आप चयन चाहते हैं, अगर ना भर दिया तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपने ना को फिल कर दिया तो पोर्टल यहीं बंद हो जाएगा। जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे आपसे येस और नो का ऑप्शन पूछा जाएगा। अगर आपने नो कर दिया तो आपका कुछ भी रिजल्ट हो, चाहे आपके फुल मार्क्स है, तो भी आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको येस पर ही क्लिक करना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर ग्रुप डी के पद के लिए विचार फिर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपने हाँ किया तो आपसे विकल्प पूछा जाएगा। किन पदों पर उम्मीदवार चयनित नहीं होना चाहता, कि आपसे विकल्प ये पूछेंगे आपको किन पदों पर नहीं आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ ही ये भी पूछा जाएगा किस विभाग में किस पद पर आप चयनित होना चाहते हैं। मतलब आप अपने पसंद के जो डिपार्टमेंट है उसको सबसे पहले आपको भरना है, बाद के जो डिपार्टमेंट है उसको आपने लास्ट में ही रखना है। इसके अलावा और भी जानकारी आई है कि अभी 13,657 पद हैं, लेकिन आगे भी इसी सीईटी से भरे जाएंगे। मतलब जो भी बचेंगे आगे, अगर वैकेंसी दोबारा निकलती है ग्रुप डी की, तो दोबारा इस स्कोर से ही उनको भरा जाएगा। डॉक्टर भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि फिलहाल विज्ञापित 13,657 पद एडवर्टाइज होंगे, जिनमें से 5875 पद तो हैं वो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के 2730 हैं और 8183 पद वो बीसीए के हैं, 1504 पद बीसीबी के और 1668 पद है जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के हैं। और जब तक ग्रुप डी का नया सीईटी आयोजित नहीं होगा, ज़रूरी बात है, ये ध्यान से सुन लें आप, कि जब तक ग्रुप डी का नया सीईटी आयोजित नहीं हो जाता तब तक भविष्य में जितने भी ग्रुप डी के पद हैं आयोग के पास आएंगे, वो इसी सीईटी स्कोर से उनको भरा जाएगा। मतलब जब तक नया सीईटी आयोजित नहीं हो जाता, इसमें जो मार्क्स आए हैं इसी के हिसाब से अगर कोई वैकेंसी आती है तो उनमें से इसको भरने का काम किया जाएगा। इसके अलावा और भी ज़रूरी जानकारी आई है कि जो दिव्यांग हैं, ईएसएम कैटेगरी से हैं या सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो सभी के सभी शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। ये जानकारी डॉक्टर भोपाल सिंह खत्री ने दी है। उन्होंने बताया है कि जो भी 4 गुना शॉर्टलिस्टेड हैं उनमें दिव्यांग कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शामिल हो गए हैं। यानी कि कोई भी अगर दिव्यांग है उसको शामिल कर लिया गया, यानी जिन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे शॉर्टलिस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह ईएसएम और ईएसएम की
सब कैटेगरी के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट में शामिल हैं। मतलब उनका तो नंबर है ही है, ये तो आप मान के चले। उन्होंने बताया कि ईएसएम कैटेगरी में सबसे पहले प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिसके फादर की नौकरी के दौरान शहीदी हुई है। दूसरे नंबर पर वो ईएसएम नौकरी के दौरान कोई घायल हुआ है। तीसरे नंबर पर ईएसएम, चौथे नंबर पर ईएसएम के डिपेंडेंट और पांचवें नंबर पर जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनको लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से अगर ईएसएम और ईएसएम की सब कैटेगरी में अगर कोई गलती हुई है तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ आयोग में संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप डायरेक्ट जाकर एचएसएससी ऑफिस में मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने ईएसएम कैटेगरी के लिए टिक नहीं किया, मतलब गलती से अगर रह भी गया है, तो ईएसएम के दस्तावेज आपने अपलोड कर रखे हैं तो वही उम्मीदवार आयोग में संपर्क कर सकते हैं। मतलब अगर आपने टिक नहीं किया, वो भूल गए आप, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जो आवेदक पहले से ही जिन्होंने अपलोड कर दिए हैं उन दस्तावेजों के साथ उनको पहुंचना पड़ेगा। उदाहरण के साथ बताया कि जैसे किसी ने जनरल कैटेगरी में ईएसएम का आवेदन कर दिया लेकिन गलती से उसे अब जनरल में दिखाया जा रहा है, वो उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं बशर्ते आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो 56,000 कैंडिडेट, इस तरह से आप मान सकते हैं कि ज़्यादा उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। डीवी में बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट पहुंचने वाले हैं, ये आप मान के चलें। तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं उनके लिए भी अब उम्मीद जगी है कि उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा। हालांकि काफ़ी मात्रा में जो स्टूडेंट हैं कैंडिडेट पास हुए हैं, 4,10,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनमें से इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन भविष्य में ये मान के चले अगर कोई इनमें से जॉब छोड़ देता है तब भी, या किसी भी कारण पर वैकेंसी खाली रह जाती है, तो जो वेटिंग के होंगे कैंडिडेट उनको फिर बुलाया जाएगा। तो जिनके मार्क्स कम भी हैं उनके लिए उम्मीद बरकरार रहेगी समय बीतने के बाद भी, क्योंकि उनको एचएसएससी दोबारा मौका दे सकता है कि वो आकर अपना ज्वाइनिंग कर लें। डिपेंड ये भी करेगा कि ग्रुप सी का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या परिणाम रहता है, क्योंकि ग्रुप सी में अगर इनमें से चयनित जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे हैं जो ग्रुप डी में हुए हैं सेलेक्ट, अगर ये नौकरी छोड़कर सी के लिए ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी खाली बचेगी और इसके लिए फिर जो वेटिंग में होंगे उनको फिर बुला लिया जाएगा। इस तरीके से जो कम मार्क्स हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी नंबर पड़ सकता है। आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।